जी, जय झूलेलाल। चलिए हम थोड़ा-सा आज वैसे भी डिले हो रहे हैं, हम शुरू करते हैं। थोड़ा-सा मीटिंग आईडी नहीं मिला था इसलिए। जय जिनेंद्र। सबसे पहले हम एक संकल्प करेंगे हम लोग कि हम ये जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। तो सुनील जी हैं, आप संकल्प कराएँगे? लगता है अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, होंगे तो अवश्य। तो सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ, आप मन में दोहराना, शायद आप सब लोग अनम्यूट नहीं हो पाएँगे। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे अपने ज्ञान की सामर्थ्य को जानना है, मुझे अपने आनंद को पहचानना है, मैं सुख खोजने आया हूँ, मैं सुख खोज कर ही रहूँगा। मैं ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर उठूँगा। ये संकल्प किया है, तो पहले हम संकल्प का अर्थ ही जानते हैं। हमारी ये पूरी सीरीज का नाम है आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, कि हम जो जीवन जी रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग आपने सुना होगा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रही हूँ, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ कि अक्सर हमारा माइंड सेट पे चले जाते हैं हम। मैं बोलूँगी हैप्पी लिविंग, आप लिविंग ही समझेंगे। तो हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, वो हमारी लाइफ हैप्पी कैसे हो? हम सभी हैप्पी लाइफ चाहते हैं, अनहैप्पी लाइफ कौन चाहता है? कोई नहीं। पर हैप्पी लाइफ के लिए हम जहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो लास्ट में हमें हैप्पीनेस मिलती है या नहीं? या हम अनहैप्पी ही रहते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ते समय अनहैप्पी होते हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी करते हैं, एक क्षण के लिए लगता है बहुत अच्छा है, फिर अनहैप्पी हो जाते हैं। शादी के लिए दौड़ते हैं, शादी होती समय लगता है हम हैप्पी हो जाएँगे, फिर अनहैप्पी हो जाते हैं। बच्चों के लिए दौड़ते हैं, बच्चे होते हैं लगता है हैप्पी हो जाएँगे, फिर अनहैप्पी हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस के साथ अनहैप्पीनेस जुड़ी हुई है या हम सिर्फ़ ऐसे खुश नहीं रह सकते हैं दुःख के बिना? ये सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो क्या कोई रास्ता ऐसा है, क्या कोई धर्म ऐसा है, जिसके सहारे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो अनहैप्पीनेस है, उसको दूर किया जा सके? हमारी लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत समस्याएँ हैं, तो क्या उनका समाधान मिल सकता है? ये सारे सवालों के जवाब हम अपनी सीरीज़ में खोजेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारे जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है और क्या आवश्यकता है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगी, घबराइए नहीं। प्रश्न ऐसे नहीं होंगे कि आपको उनके जवाब ना आएँ। आप सब लोगों को उनका जवाब मिलेंगे। हाँ, एकदम आसान से सवाल पूछूँगी, तो इसमें से समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, कैसे है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। अब हमने ये संकल्प किया, तो संकल्प का मतलब क्या? तो सबसे पहले इसने अपना स्वरूप बताया। जैसे हम किसी से मिलते हैं, तो क्या करते हैं? पहले अपना परिचय देते हैं, सामने वाले का परिचय लेते हैं, उसका स्थायी निवास वगैरह पूछते हैं, उसका कार्य पूछते हैं, आप क्या करते हो, कैसा क्या है? तो इसमें यही बताया कि नहीं भई मैं ज्ञान स्वरूप है, मेरा ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। और दूसरा जिस हैप्पीनेस की चाह में, जिस आनंद की चाह में हम ढूँढने बाहर निकले हैं, वो आनंद मुझ में ही है। मैं आनंद स्वरूप भी हूँ। जैसे आपने हिरण के बारे में, डियर के बारे में सुना होगा कि वो उसका कस्तूरी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कि वो उसका जो अपने को जो सेंट वगैरह जो भी आते हैं खुशबू वाली ये परफ्यूम्स वगैरह, वो हिरण की नाभि में ही रहती है खुशबू। और वो उसको खुशबू बहुत अच्छी लगती है, वो पूरी दुनिया में जंगल में ढूँढता फिरता है, पर वो उसके नाभि में ही बसी हुई होती है। तो ऐसे हम पूरी दुनिया में आनंद ढूँढने निकले हैं, हैप्पीनेस। पर वो हैप्पीनेस है कहाँ? क्या टीवी में है, बड़े घर में है, बड़ी गाड़ी में है, कहाँ है हैप्पीनेस? हमें कहाँ से मिलेगी हैप्पीनेस? पत्नी में है, बच्चे में है, पति में, अने पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, माँ-बाप के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ-बाप, भाई के लिए बहन, बहन के लिए भाई, यानी संबंधों में।
तो कहाँ है हैप्पीनेस? तो इसमें बताया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस संकल्प में ही आपके सारे सवालों के जवाब है। अभी आप पढ़ेंगे, एक सामान्य अर्थ में अभी बताती हूँ, इस संकल्प का विशेष अर्थ धीरे धीरे आपके ख्याल में आएगा। इस संकल्प हमें बार बार करना है, दोहराना है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का उद्देश्य है। तो हम लास्ट पंक्तियों में है कि मैं सुख खोजने आया हूँ, सुख खोज कर रहूंगा। मैं ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहूंगा। फिर हम दो पंक्तियों में जवाब है, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ज्ञान प्राप्त क्या करके उठना है? तू तो ज्ञान का पंड है, घन पिंड है। और मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। कहाँ बाहर में सुख खोज रहा है? अभी हमारी दृष्टि है बाहर में सुख खोजने की, आनंद ढूंढने की। पर ये आंसर है कि नहीं भैया, आनंद स्वरूप भी आप हो, ज्ञान स्वरूप भी आपको, अपने में आपको सुख खोजना है, आपको अपने ज्ञान स्वरूप को जानना है, पहचानना है। तो ये सारी प्रक्रिया, ये सारी चीजें हम एक पूरी प्रक्रिया 8 दिन में सीखेंगे। पर मैं क्लास थोड़ी 10-15 मिनट पहले समाप्त करूंगी। क्लास समाप्त नहीं होगी, मैं बोलना बंद करूंगी। आप लोगों से थोड़ा सा पूछूंगी कि आज के दिन आपने क्या सीखा, है ना? आप ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, संकल्प ले रहे हैं ना कि ज्ञान प्राप्त कर उठेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ आना, आपने आज क्या ज्ञान प्राप्त करके उठा है। हर व्यक्ति एक एक दो दो सेंटेंस बोलेगा। जितने व्यक्ति जुड़े हैं, मैं देखती हूँ। अरे यार हाँ, हाँ। तो जितने व्यक्ति सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सबके हिसाब से जाएंगे। देखेंगे कि कितने लोग हैं, और सबसे पूछो, सब लोग एक एक सेंटेंस हम बताए। 16% सभी हमारे साथ में है। तो सब एक एक दो दो सेंटेंस में बताएंगे कि आज आपने क्या सीखा। इससे हमें वैरायटी मिलेगी। और पहले वाले ने जो बिंदु बताया है, दूसरा वाला वो बिंदु नहीं बताएंगे। और करीब करीब हर व्यक्ति को अपने 5 बिंदु नोट करने हैं, यानी 5 बातें आज के दिन में हमने सीखी। ये चीज जिससे कि आपको वो नॉलेज मिली और वो चीज आपको अच्छी लगी, इस तरह से। तो आपने क्या सीखा? तो हमें क्या जानना है? हमें अपने आप को जानना है, मेरा क्या स्वरूप है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। तो मेरा क्या स्वरूप है? एक स्वरूप मैंने बताया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और भी बहुत सारे हमारे रूप हैं। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर हमारे ये 8 दिनों में हर चीज की चर्चा आएगी। क्या क्या 8 दिनों में हम करने वाले हैं, वो आपको बता रही हूँ। फिर जैसे मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे अपनी शक्तियों को भी जानना, पहचानना है। और मुझे शक्तिमान बनना है। तो शक्तिमान बनना है तो मैं शक्तिमान हूँ या नहीं, शक्तियां मुझ में है या नहीं, और वो चीज मैं अचीवमेंट कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो चीज हमें जानना, पहचानना। तो हमें क्या शक्तियां हैं, वो भी हम जानेंगे और पहचानेंगे। फिर हमें आनंद के सही रूप को जानना है कि जिन पे हम अभी आनंद समझ रहे हैं, क्या वही आनंद का सही रूप है, जिसको हमने आनंद जाना है, माना है। और जो हमें लग रहा है कि जैसे कि हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो रसगुल्ला खाना पसंद है, मुझे नमकीन खाना पसंद है, मुझे मिठाई पसंद है, मुझे खट्टा पसंद है, तीखा पसंद है। तो भूख का लगना या तृप्ति होना, क्या चीज में आनंद है? तो क्या यही वास्तव में आनंद का स्वरूप है? कि आनंद का सच्चा स्वरूप कुछ और भी है, जिस रूप में हूँ? तो आनंद का सही स्वरूप हम जानना है। और जो सही स्वरूप जानने के लिए, तो सही मार्ग को भी पहचानना है, यानी जिस रास्ते पर हमें चलना है, उस रास्ते को पहचानना तो होगा। आपको मुझसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। चलो अभी हम फिजिकल नहीं मिल सकते हैं, ऑनलाइन ही मिलना है। तो ऑनलाइन मिलने का हमारा और आपके मिलने का रास्ता क्या है, वो भी तो हमें जानना पड़ेगा ना। नहीं जानने तो हम मिल सकते थे, ऐसे एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे ना। तो हमें सही सुख के मार्ग को भी पहचानना, आनंद का सही रास्ता जाने, सही आनंद क्या है, सच्चा सुख क्या है, फिर उसका रास्ता क्या है। फिर हम उस पर चलेंगे, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी सही रास्ता समझें, सही मार्ग समझें और उस पर चलें। तो हमें जानना है, फिर पहचानना भी है। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आपको ये जानना, पहचानना कि यही सही रास्ता है, और इसे प्राप्त कर ही मैं सच्चा सुख प्राप्त कर सकता हूँ। और उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाप रे, इतना सारा! अरे एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे 8 दिन में हम ये सब समझेंगे। आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ कि हम 8 दिन में क्या करने वाले हैं। सुनील जी का टेंशन था, अभी आप मुझे बता दो, बता दो आप 8 दिन में क्या लेंगे।
मैंने नहीं, एक दिन का बताती हूँ अभी मैं। अब हम एक हमने आज का हमारा सब्जेक्ट है, विषय जो आपको दिया था, क्या प्रैक्टिकल में आने वाली समस्याएं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वर्तमान में जो समस्याएं आती हैं का समाधान धर्म से संभव है। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या समस्याएं आती हैं वो मैं आपसे पूछूंगी, आपकी समस्याएं। ना 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 ना, फिर गलती कर गई मैं, समझने में भूल हो गई। कोई भी ऑनलाइन तो अपनी समस्याएं नहीं बताएगा, हमारा आपका परिचय कितना है, और अपनी अंदरूनी बात कौन बताएगा। हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं ना, हाउ आर यू, केम छो, आप कैसे हो, पूछते हैं कि नहीं। जवाब क्या होता है सबका, फाइन, मजे में। सबसे पहला जवाब होता है फाइन, मजे में। आप फोन करिए किसी को, पूछिए आप कैसे हैं, मजे में हूं। तो कैसे याद किया, अरे वो एक बात थी कि मेरे को आपसे चर्चा करनी थी, पूछना था। यदि डॉक्टर हुआ तो क्या कहेंगे, अपनी तकलीफें गिनानी शुरू हो जाएंगी। अरे पहला सेंटेंस हम मजे में होते हैं, और दूसरे सेंटेंस में डरे हम अपनी तकलीफें गिनानी शुरू कर देते हैं। फिर हमने यदि किसी वकील को फोन किया है तो एक समस्या आ गई है। आने हम हैं समस्याओं से घिरे हुए, पर दूसरों को अपनी समस्या हर एक को बताना नहीं चाहते हैं, सबके सामने बयान करना चाहते हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। बस सब अपने अंदर झांके तो हम अपने आप को समस्याओं से, दुख से घिरा हुआ पाते हैं। तो वो समस्या क्या है, दुख क्या है, तो समस्याओं के बारे में मैं आपसे समझूंगी कि समस्या क्या है। फिर आपकी समस्याएं जानूंगी ना, तभी तो मैं समस्या का समाधान दे सकती हूँ। तो अब आप में से आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं, तो आप अथवा जो हमारे होस्ट होंगे वो कम से जो जो जुड़े हुए हैं सबको एक एक को अनम्यूट कर देंगे। मैं म्यूट हो रही हूँ, और सब अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। कंफर्टेबल है ना अपनी समस्या बताने में, कोई बात नहीं। जो अपनी समस्या बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपने पड़ोसी की समस्या बता दे। मतलब अपनी समस्या को अपने पड़ोसी के नाम से कह सकता है कि भी मेरे फ्रेंड को, मेरे घर वालों को, मेरे चाचा को, ताऊ को, दूर के रिश्ते वाले को ये समस्या है। वैसे भी हमने एक दूसरे से अपना इंट्रो परिचय तो लिया नहीं है, पूछा नहीं है कि आप कौन है, कहाँ से हैं। हो सकता है पर आप एक लोग एक दूसरे को जानते हो, सिडनी से ही है, एक जगह से हैं, है ना। तो आप अपनी समस्याएं सबके सामने सार्वजनिक नहीं करना चाहते हो, तो आप अपनी समस्या को एक सामान्य तौर पर दुनिया में लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को प्रेजेंट करें। और आप में से कोई एक जन उसे नोट भी कर ले, और यदि कोई पीपीटी बना सकते हो बना के दे देना, मैं भी नोट करूंगी साथ के साथ कि हमारे पास कितनी समस्याएं आ रही हैं, तो ये हम उन सबकी समस्याओं का समाधान इन 8 दिन में करेंगे, ताकि जिनके अपनी समस्याओं की वजह से जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उससे फ्री हो सकें। तो हर एक की समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से होगा ना। जैसे पेट दर्द की अलग दवाई होती है, सिर दर्द की अलग होती है ना। तो वैसे ही है। तो आप बताना चाहेंगे, तो आप में से अनम्यूट हो रहे हैं सेल्फ। हाँ, म्यूट ऑल है, तो होस्ट हमारे इनको अनम्यूट कर देंगे किसी को। हाँ, आभा जी आप हो सकते हैं, रूपाली जी बीच में अनम्यूट हुई थी। निलय जी आप अनम्यूट करेंगे क्या, क्रम से रूपाली जैन को, आभा जैन को, अजीत जी को। हाँ हाँ, मेरे जय जी को कोई मैंने, अनम्यूट दिख नहीं है। मैं हूँ, हाँ जी, हाँ हम मैं बोलिए, हो आभा गई जी बोलिए। अनम्यूट। हाँ, हाँ तो मेरी हाँ, समस्या बोलिए। मेरी समस्या यह है कि अभी भी लौकिक चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं हम। मतलब पता है सब कुछ है, फिर भी भाग भाग रहे हैं, फिर भी उन चीजों को लेने की इच्छाएं रहती हैं, क्यों। हाँ, अब और कोई बताना बोलना चाहेगा।
जब तक दूसरे अनम्यूट होते, आभा जी यदि कोई और दूसरी समस्या भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, एक कॉमन समस्याएं भी बता सकते हैं। अम, ये- हाँ अजीत साहे जी, आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं। हाँ, यहीं से बता दो, इधर आ जाओ। हाँ तो डॉक्टर साहब मेरा तो अनम्यूट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे आभा के स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। सुनील जैन मेरा नाम है। डॉक्टर साहब मेरी समस्या ये है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब परमागम भी पढ़ना है, अपना बिजनेस का काम भी करना है, अपनी एक्सरसाइजेस भी करनी है, जिम भी जाना है, टाइम ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरी। और हालांकि हम टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से टॉप 4-5 चीजों में सारा दिन निकल जाता है। रात को 1 बजे सो, सुबह 7 बजे उठ जाओ, तब भी खत्म नहीं होते काम। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ देखिए, ये देख हमें समस्या, हमें ऐसे वो चाहिए जिनसे हम दुखी हों, और दुख एक्चुअली हमें ये सारी चीजें तो ये दुख दूर करने के लिए प्रयास है ना। तो समस्या ऐसी बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम दुखी किस चीज से हैं। चार अधिक समय का मैनेजमेंट की बात है, तो वो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। पर कहाँ कैसे जा टाइम डलता है। पर हम दुखी किन किन चीजों से हैं, हम सब दुखी हैं और हम हैप्पी लाइफ चाहते हैं। तो दुखी किस चीज से हैं, तो जिससे हम हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं, जहाँ परेशान है और हमें उससे दूर होना चाहिए, दुख दूर होना चाहिए, वो चीज जानना चाह रही हूँ मैं। इसमें आप डॉक्टर भी मैं उस बता टाइप की सकता हूँ चीजें कि मेरे पूछेंगे तो कुछ, अच्छा रहेगा। जब हम लोग बैठते हैं सोशल सर्कल में, तो कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई बच्चे सुनते ही नहीं हमारी बात, हम उनको बोलते रहते हैं, उनके भले के लिए बोलते हैं, हमें एक्सपीरियंस है लाइफ का, पर वो अपने हिसाब से करते हैं काम सारा। बराबर। और और कोई अनम्यूट हो सकते, बोल सकता हो। दीप्ति, दीप्ति जैन, दीप्ति, दो दीप्तियां हैं, दिव्या सिसोदिया। मैं चाहती हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें। जी, मैं रूपाली। नरेंद्र मेहता, प्रवीण। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ, तो मेरी समस्या थोड़ी कॉमन समस्या है शायद, जो अभी सबके साथ शायद हो रहा होगा, कि अभी यहाँ पर जैसे बॉर्डर बंद है और मुझे हमेशा मेरे मम्मी पापा की टेंशन रहती है, क्योंकि मैं उनसे काफी टाइम से नहीं मिली हूँ। तो मेरी समस्या ये है कि मैं हमेशा मतलब हेल्पलेस फील करती हूँ कि बॉर्डर बंद है, मैं कब उन लोगों से मिलूंगी, बहुत समय हो गया, कब तक मम्मी पापा के बिना रहेंगे, क्या मैं जॉब छोड़कर चली जाऊं यहाँ से, क्या मैं अपने बेटे को ले जाऊं, और स्कूल उसका छूट जाएगा, कब हम अगर यहाँ से जाएंगे तो हम वापस कैसे आएंगे। तो मेरे दिमाग में वही वही बात घूमती रहती है, और मतलब मैं हमेशा हेल्पलेस फील करती रहती हूँ, और दिमाग में बस मुझे मम्मी पापा की टेंशन रहती है पूरे टाइम। तो ये मतलब मुझे नहीं पता इसका क्या समाधान है, और आगे भी क्या होगा। पर मतलब यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कैसे अपने मम्मी पापा से मिलूं, और बस मतलब एक ऐसे लगता है मैं इस बारे में कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और कोई पूछना चाहेगा, अनम्यूट को पाएगा। मैम हितेश जी। जय 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 जिनेंद्र मैम, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। और मुझे समस्या के बारे में, मुझे बच्चों की बहुत चिंता लगी हुई रहती है। लाइक आगे जाके वो लोग धर्म से जुड़ पाएंगे कि नहीं, उनको मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग जुड़े रहे धर्म से, और कैसे भी करके हमारे संस्कार उन पे पड़े रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए, ये 8 दिनों में हर एक की शंकाओं के समाधान हो जाएंगे, इसलिए मैं चाह रही हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से जानेंगे नहीं तो आप 8 दिन में जो टेंशन स्ट्रेस से फ्री हो, तो हमारे 8 दिन की उपलब्धि है। और फिर आप चाहेंगे तो हमारे साथ आगे भी जुड़े रहना। फिर सुनील जी उसकी आपको व्यवस्था बना के देंगे। सुनील जैन जी काफी मेहनत भी कर रहे हैं। जी। और हाँ, और एक कौन एक अनम्यूट हो और सकता बात, है, बोलना चाहते हैं। सॉरी, हाँ मैं रूपाली बोल रही हूँ। वो हाँ जो रूपाली। दीप्ति ने हाँ अभी रूपाली कहा, जी बोलिए। हाँ जो दीप्ति ने अभी कहा, मतलब वो मुझे भी ऐसी बात फील होती है कि मतलब मेरा बेटा जैन धर्म से जुड़ा रहे और आगे चल के गुमराह ना हो जाए।
कैसी लड़की से शादी करेगा, कहीं नॉनवेज खाने वाली लड़की से ना शादी कर ले। मतलब हो सकता है ये थोड़ा फनी भी लग रहा हो, लेकिन ये चीजें भी मेरे दिमाग में रहती हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट करते हैं, लेकिन दिमाग में वो टेंशन जरूर रहती है कि आगे चल के क्या होगा। मतलब ये वाली बात जो कि हमने आगे नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मन में एक टेंशन रहती है बच्चों की, मम्मी पापा की, इस टाइप से। हाँ हाँ, जी ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई, और थोड़ा बच्चों के अलावा दूसरा जो अभी पेरेंट्स और बच्चों की आई समस्याएं, अब आप में से कई तो हस्बैंड वाइफ की समस्याएं होंगी, और भी अन्य तरह की, बिजनेस की, जॉब की, कईयों के कोरोना में जॉब भी छूटे हैं, अनेक प्रकार की। कोई बताने चाहेंगे? और सुनीता जी, पूर्वा जी। मेरी एक समस्या है, प्रवीण बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी। कि ये जो भय होता है कि कुछ आकस्मिक हो जा रहा है, जैसा ये कोरोना था वो आकस्मिक हो गया, और ऐसा लगता है कि कुछ और आकस्मिक हो जाएगा, ऐसा ये कुछ होने का भय लगता है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ठीक है। और तो कुछ होने से क्या ही तरह भय लगता है? हाँ, कुछ होने का मतलब जैसे अभी ये मतलब ये जो अभी महामारी हो गई, ये तो कोई प्लान नहीं था, ये तो अचानक हो गया। तो मतलब समझो मृत्यु का भय समझो, या वो हिसाब से मृत्यु का भय समझो, या कुछ रोग हो जाए, शरीर को कुछ हानि हो जाए, या संपत्ति को कुछ हानि हो जाए, या जिनको मैं अपना मानता हूं उनको कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, या जो मेरे दोस्त है या मेरे जो फैमिली है उनको कुछ हो जाए, इससे चंचलता रहती है मन में। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? मैं सबको मौका दे रही हूँ, कहीं हमें बोलने का मौका नहीं मिला। तो जो हमारी ये समस्याएं, इन्हीं पे इर्द गिर्द हमारे विषय आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, और किस धर्म के कौन से सिद्धांत से हमें इनसे अपनी लाइफ में उतारेंगे तो इनसे हम फ्री हो सकते हैं, वो सिद्धांत हम समझेंगे फिर। वो नीले जी, इसलिए आपने मैं थोड़ी आपसे देर के देख रही लिए हूँ। नीले जी थोड़ी देर के लिए आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि सबको समस्या हो रही है, और फिर हम लोग अपने आप म्यूट रहेंगे, जिसको बोलना होगा वही अनम्यूट करेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, वही अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए शायद अब शायद अनम्यूट कर दिया हो उन्होंने। कर दिया है उन्होंने। नहीं, म्यूट ऑल दिख रहा है, लगता है नीलेश जी होस्ट करके। रूपाली जी, आपको होस्ट है, आप भी कर सकती हैं शायद अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट कर दिया उन्होंने, अब अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट करके बोल सकते हैं सब लोग। ठीक है, नरेंद्र जी आपको हाँ, कुछ तो बोलना सेल्फ है? जो बोले सब अपने सेल्फ म्यूट हो जाएं। हाँ, हाँ हाँ, आभा जी आपको बोलना है तो अनम्यूट होइए, नहीं तो आप भी म्यूट हो जाइए, जो जिनको बोलना है वो अनम्यूट होकर बोलना है। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र मेहता है। हाँ जनरली सभी की सेम समस्या है। कुछ लोग फ्यूचर की बहुत फिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग पास्ट में रहते हैं, और जो भी हमारे पांचों कसाय है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हमें दुख पहुंचाता ही है। जैसे कि कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमें दुख हो जाता है, तो कभी हमारी कोई फेवरेट चीज गुम हो जाती है तो दुख होता है, या फिर किसी की कोई हमसे आगे निकल जाता है जिस चीज में हमारा ध्यान रहता है तो भी थोड़ा दुख होता है। तो ये सब तो समस्याएं कॉमन होती है जब हमारे पांचों कसाय अभी भी मौजूद होते ही है।
लेकिन वो कब आते हैं और कब जाते हैं पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, ओके। अब आप सब लोग म्यूट हो जाइए थोड़ी, अपन आज से अपना 4:15 का टाइम है, तो 10 मैं बताती हूँ ना, 3:30 से 4:15 तक लेना है ना, तो थोड़ी अपनी चर्चा कर ले, जितनी अपने पास विषय आए, फिर बात की नेक्स्ट कल हम पूछ लेंगे। ओके, आप सब लोग म्यूट हो जाइए। हाँ, एक तो अभी लास्ट में जिन्होंने बोला पांचों कसाय बोला, तो ऐसे मोटे तौर पे कहे तो 4 कसाय होती हैं, और सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो 25 होती हैं, जिनकी चर्चा बाद में अपन कभी करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने बता दिया, करेक्शन कर दिया। तो अपने पास मोटे तौर पे जो समस्या आई है, तो इनको हम मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पैसे की समस्या आई है, पैसे का भय आया है, पैसे की चाहत, पैसे की समस्या, यानी जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा है या पैसा चला जाएगा। दूसरे प्यार की समस्या आई है, प्यार से संबंधित संबंधों की, यानी जो हम जिनसे हम प्यार करते हैं उनके फ्यूचर की अथवा वो हमसे जुदा हो जाएंगे, वो सब संबंधी साथ में हैं तो दूर जा रहे हैं, तो ये पैसे संबंधी समस्या हुई। दूसरी प्यार से संबंधित हुई। तीसरी समस्या आई है स्वास्थ्य संबंधी, बीमारी संबंधी समस्या आई। चौथी अवस्था संबंधी, जो बीमारी थी है, हमारा कभी बुढ़ापा आ जाता है, तकलीफें हो जाती हैं, नहीं याददाश्त रहती है अनेकों। और एक कॉमन समस्या कई तरह की जो भय की आई है, भय डर लगता है, तो वो इन्हीं टाइप का डर है कि संपत्ति चली गई, बीमारी चली गई, संबंध चल में हो गया, तो भूत की चिंता है। इन्हीं समस्याओं में वो भय वाला भी समा जाता है। और भय में आप सारी चीज आ जाती है कि माता पिता का टेंशन कहो, बच्चों का टेंशन कहो, तो ये अलग अलग टाइप के भय ही हैं, है ना। तो बच्चों की शादी, फ्यूचर का टेंशन, ये सारी चीजें, लौकिक चीज। अब जो पहले दो पूछे थे, कार्य अधिक है समय कम है, अभी भी लौकिक चीजों पीछे क्यों भाग रहे हैं, इनका शॉर्ट में जवाब है, तो इनका आंसर मैं पहले दे देती हूँ, फिर जिनके लंबे जवाब है फिर अपन चलेंगे, है ना। तो हमने 4 तरह की हमारे मुख्य तौर पे समस्याएं आई, जिनके सबके पीछे भय तो सबके पीछे है ही है, डर तो पैसे का, प्यार का, स्वास्थ्य का, अवस्था का। तो ये समस्याएं इतने प्रकार की हैं, दुख के भी इतनी प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। तो दुखी कौन हुआ? जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास प्यार नहीं है, संबंधी नहीं है, संबंध नहीं है, जिनके संबंध अच्छे नहीं है, जो बीमार हैं, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, जिनके अपने छोड़ के चले गए हैं, यानी इस तरह के, ये वो लोग दुखी हम मान रहे हैं। और दुख के 4 प्रकार माने हैं, और मोटे तौर पर हमारी समस्याएं इन 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जितनी भी हैं। अब आप देखिए, आप सब लोग अपने घर जा जाके अपनी समस्याएं देखिए, इनमें किसी में आपकी समाहित हो जाएगी। अब इनके समाधान के लिए हम चलते हैं धर्म की ओर। धर्म से समस्याओं का समाधान है कि नहीं, तो धर्म है या नहीं, तो इससे पहले हमें धर्म का स्वरूप जानना पड़ेगा कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म हम कहते किसे है, फिर देखेंगे ना कि धर्म है कि नहीं समाधान हमारा समस्याओं का। तो धर्म ये कहता है, धर्म कहते हैं वस्तु के स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव उसे धर्म, वस्तु स्वभाव वो धर्म। तो जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहेगी। अब आपके सारे डर निकल जाएंगे कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, यदि डेफिनेशन मांगे। धर्म के अनेकों रूप है, अनेकों डेफिनेशन है, अनेक अपेक्षाओं से है। धर्म एक हम जैन धर्म, जो अपने जो दर्शन है, जो अलग अलग धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो पर मूल जो है वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। हम उस पर जाएं तो वो धर्म का हमने स्वरूप समझ लिया, तो हमारे सारे डर निकल जाएंगे। वस्तु का जो स्वभाव है जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमारी योग्यता से हम सुखी दुखी होते हैं, और हमें कोई दूसरा सुखी दुखी नहीं कर सकता है। ये जैन सिद्धांत है, जैन दर्शन का। ये वस्तु का स्वभाव भी है, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा रहेगा, पलट नहीं सकता है। 2 सिद्धांत, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा रहता है, पलट भी सकता है, उसमें कोई चेंज कर नहीं सकता है, होता नहीं है। नोट करेंगे मुठ सभी लोग। दूसरा सिद्धांत, ये 2 बातें नहीं थी जैन दर्शन की, इन दोनों को ही हमने जीवन में अपनाया तो हमारे सबकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे प्रतिदिन हम 1 या 2 सिद्धांत लेंगे। आज मैंने 2 सिद्धांत लिए हैं। हमारी योग्यता से हम सुखी दुखी होते हैं, कोई हमें दूसरा सुखी दुखी नहीं कर सकता है, और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, ठीक है। अब वस्तु के स्वभाव पर हम जाते हैं। अभी समझ लीजिए अग्नि है,
वस्तु है, उसका स्वभाव क्या है? उष्णता, जलना। स्वयं जलती है और उसके संपर्क में जो ज्वलनशील पदार्थ आते हैं वो जलते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, ज्वलनशील पदार्थ जलते हैं, हर पदार्थ नहीं जलते हैं। जिनमें जलने की सामर्थ्य वो जलते हैं। तो जिनमें दुखी होने की सामर्थ्य वही दुखी होते हैं। हर कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो जैसे कि पारा है, पारा नहीं अग्नि के साथ जाएगा, नहीं जलेगा। सोना अग्नि में जाता है, जलता नहीं है, निखल के बाहर निकलता है। तो अग्नि, अच्छा अग्नि का स्वभाव जो जलाना है, उसे दुनिया में कोई पलट सकता है क्या? बदल सकता है क्या? 3 लोक में 3 काल में। अमेरिका ने बहुत टेक्नोलॉजी कर ली है, चीन ने कर ली है, रूस ने कर ली है। तो अग्नि को जलाना बंद कर दो, उससे ठंडापन होना शुरू हो जाए। आप कैसी बातें करते हैं? वो तो उसका नेचर है, तो नेचर को कोई बदल नहीं सकता। नेचर मतलब स्वभाव। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडक प्रदान करना। तो पानी अग्नि को बुझाएगा, जलाएगा नहीं। तो उसे बदल सकते हैं हम? नहीं बदल सकते। हाँ, पानी का स्वभाव यद्यपि जलाना है, पानी का एक स्वभाव और भी है, जिसके साथ जैसा घुलता मिलता है उस रूप हो जाता है। अग्नि तो अपने में वैसी की वैसी रहती है। उसका अग्नि का संयोग मिलेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, भले स्वभाव शीतल है। अग्नि का संयोग मिला तो गर्म हो गया। उसको ज्यादा टेम्परेचर कम कर दिया तो बर्फ जैसा जम गया। तो जो स्वभाव शीतलता है, उस स्वभाव से कोई जलता नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ठंडक और एक्स्ट्रा गर्मी दोनों ही जलाती है। उबलते पानी में हाथ डाल रहे तो जलेंगे। जैसे डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी से सेक करो, ऐसे ही बोलते बर्फ से सेक करो। तो जब मैं छोटी थी ना, 10-15 साल की, तो डॉक्टर बोलते बर्फ से सेक करो, ऐसे पहले कुछ सूजन आई। मैंने मन में सोचा डॉक्टर कैसा पागल है, ठंडी चीज से कोई सेक होता है क्या? फिर हम तो ये मानते हैं गर्म चीज से सेक होते हैं। जब भी हुआ था, मम्मी ने तवे पे रूमाल गर्म किया, ऐसे कर दिया सेक। और ये आंख में तकलीफ भी, फुटिया ऐसे गर्म लगाया, तो गर्म चीज मिली और सेक होता था। जब डॉक्टर ने कहा बर्फ का सेक, मैंने कहा थोड़ा सा डॉक्टर भूल गया है या थोड़ा सा इसका स्क्रू ढीला है। मैं अपने आप को बुद्धिमान समझती, जब हम अनपढ़ जब हम बहुत कम समझते हैं ना, तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ। तो मैं सोचे डॉक्टर तो बिल्कुल समझता नहीं है, बर्फ का सेक। और मम्मी को आके हंसी उड़ाई, मम्मी देखो कैसा डॉक्टर है, बर्फ का सेक होता है। 5-10 साल की उम्र में, 8-10 साल की उम्र में मेरे ऐसे भाव थे डॉक्टर के प्रति। मैं कहा मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, गलत 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 बोलते हैं, दवाई गलत दे दी तो बर्फ का सेक बोलते हैं। फिर जो बड़ी हुई मेरे समझ में आया, फिर मैंने घर आके बर्फ का सेक किया। अब डॉक्टर ने बोला है तकलीफ है, है, दुख को मुझे दूर करना है, तो अब डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। तो मैंने बर्फ लगाया। फिर डॉक्टर ने कहा था थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट लगाओ और फिर 10 मिनट ब्रेक दो, फिर 2 मिनट लगाओ, फिर 10 मिनट ब्रेक दो। क्या डॉक्टर भी पागल है, लगातार 20 मिनट सेकना है ना, एक साथ लगा लो ना। अपने आप को अकलमंद समझते हैं ना, ऐसी बुद्धिमानी हम लोग करते हैं। मैंने भी की, सेकती रही, मेरे को जल्दी ठीक होना था ना। हुआ क्या, जब एक टाइम लिमिट के बाद उसमें मुझे जलन पड़नी शुरू हो गई। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ आपको। जलन पड़ने लगी, ऐसी जैसे कि हमें गैस पे गर्म पानी जल गिरता है, वैसी जलन पड़ी। और फिर भी मैं सेक करती रही, तो थोड़ी देर में उसमें जैसे जलने का फफूला पड़ता है, वैसा फफूला आ गया। अब वो मुझे समझ में आया कि डॉक्टर ने बर्फ का सेक करने का क्यों बोला था। और जब मैंने ज्यादा कर लिया, उससे नुकसान मेरे को समझ में आया कि जो चीज जितनी मात्रा में जो करना वैसा करना है। अब मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में आके कंक्लूजन करती हूँ। आज हम थोड़ा लेट हुए थे, पर शायद अपन ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। लेट भले कितना हो जाए, खत्म तो हमें टाइम पर ही करना पड़ेगा। तो कल से बिफोर अपन 5 मिनट पहले जुड़े तो अच्छा रहेगा। और कल मैं आपसे पूछूंगी भी आपने क्या सीखा स्टार्टिंग में, तो वो आपको नोट करके भी लाना है। अब ये है कि हम अपनी योग्यता से सुखी और दुखी होते हैं। तो जो हमारे माता पिता, बच्चे, उनका भविष्य वो स्वयं लिख कर लाए हैं। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमें अपने माता पिता का टेंशन है, कि बच्चों का टेंशन है, यानी फ्यूचर का जो हमारा टेंशन है, वो फ्यूचर हमारा अपनी योग्यता से, हम अपने भावों से निर्धारित करते हैं। तो दूसरा उसे नहीं बना सकता है। तो इसलिए उनका टेंशन करना छोड़ दीजिए।
क्योंकि वस्तु का जो स्वभाव है वो जैसा है वैसे ही रहेगा, जिसके साथ जो होना है वैसे ही होगा, उसमें कुछ फेर बदल संभव नहीं है। ये भी हमारा एक सिद्धांत है जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आपने जिनकी ये समस्याएं हमारी आई कि माता पिता का टेंशन था, बच्चों का टेंशन था, डर था, इस डर वस्तु का जो स्वभाव है वो वैसा रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है, तो चेंज कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, हम क्यों चेंज करने का, बदलने का अपना टेंशन पालें। अब आप सोचिए हमें जो जितनी भी टेंशन है वो बदलने के हैं। आपको फ्यूचर पता है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, माता पिता का बच्चा नहीं पता नहीं है, आप बदलने का क्या सोच रहे हो? आपको पता होता ये होने वाला है तो बदल सकते थे, पता है नहीं। भूतकाल में हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, वर्तमान कितनी देर का है, कितने समय का है, तब वर्तमान में अपने भाव परिणाम संभालने इम्पोर्टेंट है, उससे हमारा फ्यूचर बनेगा। तो हमारे पास टेंस 3 हुए, भूत वर्तमान भविष्य। तो हमें टेंशन भय किसके है? 3 और भूतकाल का कोई टेंशन नहीं है। इसकी चर्चा, इसकी डिटेल में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, भूतकाल का टेंशन हमें क्यों नहीं है ना, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो भूतकाल के डर हम सोचते हो किसी को नहीं है, वर्तमान का भी डर ज्यादा लोग करते नहीं है, सोचते भी नहीं है, वर्तमान को तो ऐसे टाइम पास कर देते भविष्य की चिंता में। अब भविष्य का हमें मालूम ही नहीं है, उसकी चिंता क्यों करते हो? पहले आप भविष्य का नक्की करो कि आपके साथ ये होने वाला है, फिर उससे चेंज करने की सोचो। यदि आपको नक्की नहीं है तो फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ बिता सकते हो। अब आपके माता पिता का भविष्य क्या है, बच्चों का भविष्य क्या है, वो निर्धारित है या नहीं है, आप उसमें कुछ बदला चेंज कर सकते हो या नहीं है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आपको कुछ हमारा समय तो हो गया है, आपको किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं पूछना है तो एक बार आप जनवाणी स्थिति कर लीजिए, हम आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी समस्याएं नहीं दी है और इनमें 4 उसमें शामिल नहीं है, वो अपनी समस्याएं नोट करके लाएं। अभी आज जो ने बताया उससे उनको क्या समस्या और क्या समाधान मिले, कैसे मिले और क्या सोचा है और नहीं मिले, वो भी आके बताएं। और इसकी आगे की जो चर्चा जो मैंने बताई है, काल की दृष्टि से हम कौन हमारे में परिवर्तन करता है, हमारा भविष्य का निर्धारण कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय जिनेंद्र। आप कुछ बोलना चाहते? नहीं, तो आपको अपने जो भी वो शेयर करने हो तो इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाते हैं ना, इस पर मेल पर है कैसे भी, उससे अपने कमेंट और उसमें सब में शेयर करके बता सकती हैं। तो हमारा इधर उतना हमारी चर्चा में जाएगा, हम एक्सप्लेनेशन ज्यादा करेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब जनवाणी स्तुति कर लेते हैं। ज्ञान के हाँ जी, लोकालोक वाणी माता नमो सदा दे तुम लोक। वाणी माता की जय। बोले महावीर भगवान की जय। तो Thank कल you. फिर 8 बजे मिलेंगे। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भूल गए।